अच्छा भाई, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और 9 को कवर कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे से चैप्टर हैं। स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं हम। प्रोजेक्टर ऑलरेडी शेयर्ड है। अच्छा भाई, स्क्रीन शेयर हो गए? ठीक है। अच्छा भाई, चैप्टर 8 का नाम क्या है? एक्स्ट्रा मार्कअप। मार्कअप हमने पढ़ा है। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप याद है? फर्स्ट क्लास में हमने मार्कअप के बारे में डिस्कस किया था। यस, HTML जो है, HTML कौन सी ज़बान है? मार्कअप लैंग्वेज है ना। मार्कअप क्या होता है? टैग की ज़बान में जो लिख दी जाए ना, तो उसको मार्कअप कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा है। आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, बहुत सारे टैग्स पढ़े हैं आपने। अच्छा, एक चीज़ आई गेस रह गई है कि एक होता है कि एलिमेंट और टैग। ठीक है, एक आपको पता है कि टैग है। टैग क्या होता है? ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, और इस तरह से क्लोजिंग टैग है। बीच में आप कोई भी कैरेक्टर लिख दोगे तो उसका बन जाता है। लेट्स सपोज अगर हम पी लिखें तो ये पैराग्राफ का क्या हो जाएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है। अच्छा, इसमें ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है। हम इसको भी टैग कह सकते हैं। ये भी ओपनिंग टैग है और ये भी क्लोजिंग टैग है। ठीक है, टैग कोई भी हो सकता है, ओपन या क्लोज। अच्छा, एक होता है आपका एलिमेंट। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है एलिमेंट। इसमें क्या डिफरेंस है? सिंपल ये बोलता है कि ओपन टैग भी होना चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, और जो है बीच में कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लिखते हो ना, जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, कंटेंट कुछ ना कुछ लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, इन तीनों को मिलाकर, किसको मिलाकर? ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनको प्लस करके कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट। बाकी आप अलग अलग भी कह सकते हो, उसको टैग कह सकते हो, इसको भी टैग कह सकते हो। वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टैग और एलिमेंट में डिफरेंस ये है। ठीक है, तो अगर मैं एक आपको फोल्डर में एग्जाम्पल से पूछूं कि भाई ये क्या है, तो आप लोग ज़रा बताइएगा। ठीक है, आज हमारी क्लास 8 है और 8 चैप्टर चल रहा है। मतलब हमने रमज़ान में एक एक करके चैप्टर पढ़ा है ज़्यादा, वरना 7 क्लासेस में आपकी ना HTML डन हो जाती है। ठीक है, 7 क्लासेस में HTML ख़त्म होकर भी क्विज़ हो जाता है, लेकिन क्योंकि रमज़ान आई गेस आपकी 1-2 क्लासेस हुई थी रमज़ान से पहले, फिर रमज़ान आ गया था, तो हमने स्लो ही रखा था ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज मैंने हेडिंग बनाई है। अब आप लोग बता सकते हैं ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। टैग इसको भी कह सकते हैं हम, टैग इसको भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बीच में मैं कंटेंट डाल दूँ, अगर मैं कहूँ कि इन तीनों को मिलाकर ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाया जाएगा? एलिमेंट। क्योंकि इसमें देखिए ओपनिंग टैग भी है, बीच में सारा कंटेंट भी आ रहा है और क्लोजिंग टैग भी है, तो ये पूरा क्या है? एलिमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और मैंने आप लोगों को ब्लॉक लेवल और इनलाइन का बता दिया, सही है। अच्छा, एक और बता देते हैं कि एक होता है डेव। ठीक है, डेव भी एक टैग होता है, इसका ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। अच्छा, डेव का मतलब होता है डिवीजन। फुल फॉर्म इसकी जो है डिवीजन है, इसको शॉर्ट में डेव लिख दिया जाता है। अच्छा, लेट्स सपोज आपको क्या करना है, जैसे आपका ये बैग होता है, ठीक है, आप बैग लेकर आते हो, उसमें बुक्स होती हैं आपकी, ठीक है, काफ़ी सारा सामान आप ग्रुप करके रख कर आ जाते हो कि भाई आपको जो है जैसे वॉलेट होता है आपको, उसमें सारी चीज़ें, पर्स होता है उसमें चीज़ें आपने रख के ग्रुप कर ली, संभाल ली। तो अगर आपने इस तरह से करना है ना कि आपने 4-5 एलिमेंट्स या 2-3 एलिमेंट्स को ग्रुप बना के रखना है, ठीक है, इसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा, ब्राउज़र पे इसका कुछ आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रुप बना के चीज़ों को रखना है तो आप क्या यूज़ करोगे? डेव। आगे जाके बहुत यूज़ करेंगे हम, CSS में सारी स्टाइलिंग कर रहे होंगे, हर एक को डेव में डाल रहे होंगे, हर एक को डेव में डाल के फिर उसको डेव के थ्रू हम उसको स्टाइल कर रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं क्या करूँ कि एक हेडिंग बना ली मैंने, उप्स ये क्या बन गया, एक हेडिंग है, उसमें मैंने लिख दिया HTML, और यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैंने लिख दिया HTML कौन सी लैंग्वेज है? इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब बताएं ज़रा, एक हेडिंग एक पैराग्राफ है, सिंपल। इसको हम जब गो लाइव करते हैं तो आपको एक हेडिंग ऊपर दिखेगी, एक पैराग्राफ नीचे दिखेगा। कहीं आपको कोई डेव का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? नहीं ना, तो इसका कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन इसको समझ में आ गया है कि ये जो है दो इसके चाइल्ड हैं और ये मेन एक डेव है। ठीक है, एक ग्रुप करके रख दिया गया, एक कंटेनर के फॉर्म में रख दिया गया है। डेव क्या है? कंटेनर है। ठीक है, जैसे आपके वो होता है ना, आटे का बॉक्स होता है घर में, उसमें हम आटा जो है जमा कर लेती हैं, तो वो जो बॉक्स की आप कह सकते हो कि वो एक डेव है। ठीक है, उसमें आप चीज़ों को ग्रुप करके रख रहे हो, एलिमेंट्स को ग्रुप करके रख रहे हो। ठीक है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, आगे जाके CSS बहुत ज़्यादा यूज़ हो गए। अच्छा, एक डेव होता है और दूसरा होता है स्पैन। अच्छा, डेव जैसे मैंने एक और कॉपी किया, इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, तो अब कितने डेव्स हो गए? 2 डेव्स हो गए। तो ज़रा तुक्का लगाएं कि भाई ये साइड बाय साइड आ रहे होंगे या ऊपर नीचे आ रहे होंगे, गैस करें। देखें, इसका ये एक चाइल्ड है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम CSS कर लेते हैं। ठीक है, और CSS कौन सी है? स्टाइलिंग है। ठीक है, इसे स्टाइलिंग करते हो आप वेब पेज में, तो इसको स्टाइलिंग लैंग्वेज कह देते हैं। अच्छा भाई, अब एक ये वाले डेव है और एक ये वाले डेव है। अब देखते हैं ज़रा, एक डेव ये वाली ऊपर आउटपुट आ गया, उसके चाइल्ड जो थे, और इसके चाइल्ड नीचे आ गए। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? डेव भी क्या है? ब्लॉक लेवल है। ठीक है, ये भी जो है अलाउ नहीं करता कोई इसके बराबर में आए, और ये किसी के बराबर में आना पसंद भी नहीं करता। तो डेव भी कौन सा हो गया? ब्लॉक लेवल हो गया। अच्छा, दूसरा ये होता है स्पैन। क्या आपने जो है कुछ बराबर में लिखना है, जैसे मैंने ये बराबर में लिखना है, ठीक है, होगा वो अलग टैग। ठीक है, लेट्स सपोज क्या होता है वेबसाइट्स में, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आप वेबसाइट खोलते हो, टेक्स्ट लिखा हुआ है, बीच वाला कोई टेक्स्ट ना कलर्ड होता है। ठीक है,
जैसे कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा बीच में कोई स्पेशल वर्ड होता है उसको कलर्ड किया होता है, तो वो क्या होता है कि आपने वो साइड बाय साइड तो पहले लिखा होता है, ठीक है। अगर आपने साइड बाय साइड कोई कंटेंट या टेक्स्ट लिखना है ना तो आप स्पैन का टैग यूज़ करोगे। कौन सा? स्पैन का। स्पैन इनलाइन होता है। अच्छा, इसमें हम जैसे लैंग्वेज लिख रहे हैं, अब क्या होगा कि आएगा ये साइड बाय साइड ही, देखिए स्टाइलिंग के बराबर में ही आ रहा है लैंग्वेज, ठीक है, साइड बाय साइड आ रहा है, इनलाइन है, क्योंकि ये उतनी ही जगह ले रहा है जितना उसका कंटेंट है और ये बराबर में भी आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से रखा जाता है कि फिर इसको हमने स्पैन में रख के इसको अलग से स्टाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे जाके आप CSS में इसका यूज़ देखोगे। अभी के लिए आप लोग क्या समझ सकते हो, स्पैन क्या है, इनलाइन है, इनलाइन टैग है। इसमें कोई आपने स्पेशल जो है कोई भी वर्ड अलग से स्टाइल करना हो, ठीक है, कोई अलग स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके आगे CSS में स्टाइल करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे? स्पैन, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है कि डिफ कौन सा है? ब्लॉक लेवल है, ठीक है, और स्पैन कौन सा है? इनलाइन है, ठीक है। जो भी इसमें कंटेंट आप लिखेंगे वो साइड बाय साइड ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, और बुक में हम देखते हैं एक्स्ट्रा मार्कअप, जो मेरे जहन में थे वो मैंने आपको बता दिया, और बुक में देख लेते हैं क्या क्या बता रही हैं हमें। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई आपको पता है कि इवैल्यूएशन हुआ है HTML का, HTML 5 आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले 4 भी होगी, 3 भी होगी, 2 भी होगी और 1 भी होगी। अच्छा भाई, तो इससे क्या होता था कि HTML 4 या इससे पहले जो हम बात करें तो अभी आप लोग देखें ना, अभी आप लोग ये वाला सिंटेक्स लिखते हो ना, जब आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हो तो शुरू में ये लाइन आती है, और हमने फर्स्ट क्लास में खुद अपने हाथ से लिखी भी थी। तो ये लाइन क्या बताती है, याद है किसी को? डॉक टाइप क्या बताता है, किस लिए? हाँ, ब्राउज़र को HTML का वर्जन बताता है कि आप कौन सा HTML के वर्जन पे काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जो है HTML 5 के बाद कोई वर्जन नहीं आया, तो अगर आप ये नहीं भी लिखते ना, जब भी ब्राउज़र इतना स्मार्ट हो चुका है उसको पता है कि भाई 5 के बाद तो कोई वर्जन आया ही नहीं है, तो ये 5 भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्या करें कि हमने ये फोल्डर बनाया, फटाफट से फाइल भी बना चुके हैं इसमें हम, और मैंने ये वाली लाइन देखी, ये लिखी भी आती है ना जब हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं शिफ्ट के साथ 1, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा, अपना वेब पेज खोलते हैं, हमारा सही चल रहा है, कोई मसला हुआ? सही चल रहा है, नहीं चल रहा? तो अगर ये लाइन आप स्किप भी कर देते ना, ब्राउज़र स्मार्ट हो चुका है, उसको पता है कि 5 के अलावा कोई वर्जन आया ही नहीं, तो 5 ही लेटेस्ट है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन क्या बताती है कि HTML का कौन सा वर्जन है, और डॉक टाइप वाली सिर्फ एक सिंगल लाइन क्या बता रही है? 5 वाला, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लिएगा, क्विज़ेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, क्विज़ आपकी बुक से ही बनेगा, लास्ट में हर चैप्टर की जो समरी है ना उसको आपने बड़े गौर से रीड करना है, ठीक है। ChatGPT वगैरह भी कर सकते हैं आप लोग तैयारी, उसको अपने चैप्टर्स वगैरह बता दें, कॉपी करके कंटेंट दे दें, उसको बोलें क्विज़ बना दें, तो आपकी तैयारी करवा देता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब देखें ये बता रहे हैं HTML 5 के लिए सिर्फ आप ये सिंगल लाइन लिखते हो ना, इससे पहले HTML 4 में आपको इतना सारा कुछ लिखना पड़ता था, सिर्फ ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि आप HTML के 4 वर्जन पे काम कर रहे हो। उससे पहले की बात करें तो HTML के 3 वर्जन को 1.0 कह रहे हैं, XHTML, और इतना सारा कोड और ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब पुराने वर्जन में कोड ज़्यादा हार्ड था लिखना, आप क्योंकि नहीं, हम लेटेस्ट चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, वर्जन क्यों आता है, ये भी तो बात थी ना कि पुराने वाले चेंज क्यों हो गए। जैसे यहाँ पे इतना पहले पुराना था, XML आया, फिर XHTML आया 1.0, फिर 1.0 ये भी आया, फिर HTML 4 आया, फिर 5 आया। अपडेशंस क्यों आती है? क्योंकि चीज़ें मुश्किल होती हैं, हाँ, चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनको आसान करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, तो चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। तो करते करते अब हमारे पास कौन सा HTML चल रहा है? 5 चल रहा है। अब आप लोग खुद देखें ना कि पुराने वाले वर्जन्स में कितना कोड लिखना मुश्किल था ना, अब ये वाला कितना आसान है कि एक ही लाइन लिखो, बस ना भी लिखो तो अभी ब्राउज़र समझ जाता है कि कौन सा वर्जन काम कर रहे हो, 5 पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन क्या बताती है, HTML का 5 वर्जन। ये ना भी देखें बट आपको आज का जो HTML है उसके बारे में पता होना चाहिए, सही। अच्छा, आगे देखें कमेंट्स का आप लोगों को पता है, ठीक है। कमेंट्स किस तरह से किया जाता है, कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, इससे कमेंट होता है, इसका आउटपुट ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता। किस लिए करते हैं हम कि भाई वक्ती तौर पे आपने जो है कोड नहीं रन करना होता, उसका आउटपुट नहीं दिखाना होता, या आगे जाके आप कोई फीचर बना रहे होगे उसको आप नहीं चलाना चाह रहे होगे उस वक्त, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको ये भी आइडिया दिया था कि आप पूरी एक वेबसाइट बना रहे होते हो तो उसमें बहुत सारा लाइन्स ऑफ कोड होता है, तो बिल्कुल लेबलिंग करने के लिए आपको समझने में आसानी हो, और अगर किसी से आप कोड शेयर कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, तो उसको भी समझ आना चाहिए आपका कोड, तो आप आगे पीछे जो है वो नोट्स की फॉर्म में बना सकते हो। लेट्स सपोज नैप बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, हीरो सेक्शन होता है, काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं वेबसाइट में, आगे जाके हम देखेंगे। उसको आप मेजर करने के लिए, लेबल करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, कमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट हो चुका है, इसका आउटपुट कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, इवन के कोड लिखा हुआ है, देखिए आपको कहीं पर ये लॉरेम इप्सन स्टार्ट में नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, कमेंट क्या, अनकमेंट का तरीका क्या है, दोबारा वही, ठीक है, टॉगल होता है
कि अगर कमेंट हुआ है तो अनकमेंट हो जाता है और अनकमेंट है तो कमेंट हो जाता है, ठीक है। यही वाला शॉर्टकट है, सेम शॉर्टकट है। अच्छा अभी जो आप आगे जाके CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे उसमें भी यही तरीका है कमेंट करने का, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क। लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, इसका कमेंट का तरीका क्या है कि स्टार्ट में ये लेस देन का सिंबल आता है, फिर एक्सक्लेमेशन साइन आता है, फिर माइनस माइनस आता है, फिर लास्ट में क्या आता है, माइनस माइनस ग्रेटर का साइन। तो ये सिंटेक्स आप लोग गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि क्विज में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि HTML में कैसे होता है, ठीक है। हो सकता है आपको CSS का ही पूछें, आपको जावास्क्रिप्ट का ही पूछें, आपको HTML का पता होना चाहिए। वो ना भी पता हो लेकिन ये वाला पता होगा तभी तो आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे ना, ठीक है। तो ये गौर से देख लीजिएगा आप इसको, इसका जो लिखने का तरीका है, ठीक है, ये एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, सही। अच्छा और देखें हम ज़रा बुक में, अब छोटे छोटे ये है इसमें ID एट्रीब्यूट। अच्छा भाई ID आप लोगों का एक ID कार्ड है, सही ना, सबके पास। आपको जो ID कार्ड नंबर है वो बराबर वाले का सेम है क्या? नहीं ना, सबका अलग है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, सबका अलग क्यों है? सब अलग अलग है। अच्छा ID बनाए क्यों चाहते हैं कि भाई सबका अलग यूनिक हो, है ना। लेट सपोज अगर सर आगे कॉल करते हैं ID नंबर लेट सपोज 417, तो एक ही बच्ची खड़ी होगी क्लास में, दो बच्चियाँ खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि ID कार्ड तो सबका अलग अलग ही यूनिक है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आगे जाके आप स्टाइलिंग कर रहे होगे ना CSS में, अगर आपने किसी एक एलिमेंट को जो है स्टाइल करना है, किसी एक एलिमेंट को, तो आप क्या दे रहे होगे, ID। अच्छा ID क्या है, एक एट्रीब्यूट है। देखिए आप लोग देख रहे हैं ये पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में लिखा हुआ है, और जहाँ पे इक्वल और की और कोटेशन में इस तरह का सिंटेक्स आता है तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा ID एट्रीब्यूट है तो सिंपल क्या, की का नाम क्या है, ID। इसमें ID आप अपनी तरफ से दे सकते हो जो आपको समझ में आए, जैसे हेडर होता है, आगे जाके जो भी मीनिंगफुल नाम हो आप दे सकते हो। जैसे हम देना चाहें कि भाई इस H1 को हम ID दे रहे हैं, ठीक है, ID हमने दिया हेडिंग के नाम से, सही है। अब क्या होगा कि इसका फ़ायदा क्या है कि आगे जाके CSS में मैं इस ID के थ्रू सिर्फ इसी एलिमेंट को स्टाइल कर सकती हूँ। अब ये बात इतनी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, जब CSS अप्लाई कर रहे होगे ना, जब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अभी आप लोग क्या जहन में रख सकते हो, ID क्या एक एट्रीब्यूट है, किस लिए यूज़ होता है, किसी एलिमेंट को यूनिक आपने नंबर को असाइन करना हो, लेट सपोज इसमें तो खैर टेक्स्ट है, आगे जाके CSS में आप इसको अलग से मंगवा कर स्टाइल कर सकते हो। अच्छा दूसरा इसमें होता है एक ID है और दूसरा है क्लास। क्लास भी क्या है, एट्रीब्यूट है। लेकिन आप लोग ज़रा बताएं, आप लोग की एक क्लास है ना, अगर क्लास वेब की बात आती है कि वेब डेवलपमेंट की क्लास है, तो इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं 58, तो सब वो एक क्लास में, ठीक है, तो पूरा एक ग्रुप करके। तो आप क्लास किस लिए यूज़ करते हो कि आपने ग्रुप करके स्टाइल करना हो ना आगे जाके। जैसे आपने 4-5 एलिमेंट को, लेट सपोज इन 3 लड़कियों को मैंने ग्रुप A बोल दिया, ठीक है, इन 3 लड़कियों को मैंने ग्रुप B बोल दिया, तो अगर मैं अनाउंस करती हूँ ग्रुप B जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएं, तो 3 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ जिसको मैंने क्लास असाइन की हुई है वो उठ कर आ जाएंगी, ठीक है। तो ग्रुपिंग के लिए मोर देन वन एलिमेंट को आपने ग्रुप करके स्टाइल करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, क्लास, ठीक है। अब देखें ज़रा, लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि इस वाले पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, एक पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि CSS में इस वाले पैराग्राफ को और इस वाले पैराग्राफ को सेम स्टाइल करना है मुझे, ठीक है। लेट सपोज कोई कलर लगाना है, रेड कलर का, दोनों को सेम लगाना है, तो दोनों को ग्रुप करके मंगवा सकते हैं ना हम। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करें हम, और लेट सपोज हम लिख देते हैं क्या लिखें, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तो खैर इसमें स्टाइल करके लिख देते हैं, स्टाइल रेड, ठीक है। और यही सेम में क्लास इसको भी पास कर दूँगी, ठीक है, इसको भी पास कर देंगे हम, क्लास रेड, ठीक है। अच्छा मैं ना कुछ आप लोगों को CSS करके दिखा देती हूँ, आप लोग ज़रा गौर नहीं कीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा आपको देखना चाहिए, सही है। ID और जो है ये क्लास का मैं आपको बता देती हूँ। अब आप लोग ज़रा ना फोकस नहीं कीजिएगा, अगर किसी को आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं है, सही। तो आगे जाके इंशाल्लाह हम CSS में कवर कर रहे होंगे। अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ID से क्या होगा कि आप किसी एक एलिमेंट को मंगवा सकते हो। तो CSS में हम, जैसे मैंने CSS की फ़ाइल बनाई है, अब ये नहीं पूछिएगा मिस आपने कैसे बनाई है, आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर इसको रेड कर दिया है, ठीक है, और इसका टेक्स्ट कलर जो है वाइट कर दिया है, ठीक है, जस्ट देखने के लिए कि जिसको ID मैंने क्या साइन की है, हेडिंग, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा है ना वही लिखना पड़ेगा मुझे, नॉट ID तो की का नाम है, सही है। जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसी वैल्यू को मैंने CSS की फाइल में बुलाया है और कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्टाइल कर दिया। अब आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, और कलर क्या है, टेक्स्ट का जो कलर होता है ना, फॉन्ट का कलर, वो क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है। अब जाकर देखें कि वाकई में इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया, देखें ज़रा, हो रहा है ना कि जो जिसको मैंने क्या सारी हेडिंग्स पे हुआ है स्टाइल अप्लाई, नहीं, जिसको मैंने ID 1 दी है सिर्फ उसी को बुलाया है।
अच्छा जो क्लास वाला था कि मैंने क्लास ना सेम, इसको भी यही क्लास दी हुई है, इसको भी सेम क्लास दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास पे स्टाइल करती हूँ तो जिस जिसको ये क्लास मिली हुई है ना सब पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर देखते हैं हम इसका, बैकग्राउंड कलर इसको हम ग्रीन कर देते हैं और इसका टेक्स्ट का कलर भी हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये दो पे अप्लाई क्यों हो गई स्टाइल रेड, क्योंकि ये वाली क्लास मैंने कितने एलिमेंट्स को दी हुई है, इसको भी दी हुई है और इसको भी दी हुई है। अगर मैं इसको भी क्लास दे दूंगी तो ये स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रुप करके आ रहे हैं कि जिस जिसको ये क्लास अप्लाई हो गई ना ये सब पे ये स्टाइल अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया कि आईडी और क्लास से क्या हो रहा है। आगे जाके इंशाल्लाह सीएसएस में आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे इसको। ठीक है, एचटीएमएल में सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट होते हैं और इसलिए यूज़ होते हैं। सही, अगर ये समझ में ना भी आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है, आगे हम सीएसएस पढ़ेंगे, बस आप लोगों को मैंने डेमो दिया था कि भाई होता है ऐसे। सही, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा भाई आगे हम जाते हैं ज़रा, हमने आईडी क्लास देख लिया। अच्छा फिर ये बता रहे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। हाँ ये देखिए, सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज अपेयर टू स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल होते हैं। अब इसमें से आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, H1 पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है, यूएल पढ़ा है। ठीक है, जितने सारे आपने देखे LI पढ़ा है, ये सारे कौन से है, ब्लॉक लेवल है। ये इंपॉर्टेंट है क्विज के लिए। अच्छा इनलाइन कौन से होते हैं, ये बता रहे हैं सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज अपेयर टू कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन एज देयर नेबरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो साइड में आ जाते हैं वो कौन से होते हैं, इनलाइन होते हैं। इसमें आपने काफ़ी सारे पढ़े हैं, एंकर टैग पढ़ा है आपने, बोल्ड का टैग पढ़ा है, EM पढ़ा है। EM किस लिए यूज़ होता है, इटैलिक। ठीक है, और ये किसका वो है, सिमेंटिक टैग किसका है, आई का। ठीक है, आई नॉर्मल वाला पढ़ते हैं हम, सिमेंटिक टैग होता है EM। अच्छा इमेज है, आपने ये पढ़ा है। अच्छा टेबल्स का अगर मैं पूछूँ, टेबल जो है ब्लॉक हो गई या इनलाइन हो गए। अच्छा टेबल तो एक मेन टैग है, उसमें TR जो होती है उसकी बात कर लेते हैं हम। TR जो है वो 1 बाय 1 आ रही होती है, तो ऊपर नीचे ही आ रही होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ब्लॉक लेवल। अच्छा जो TD होता है उसमें जो साइड बाय साइड आ रहा होता है वो कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक या इनलाइन, इनलाइन। ठीक है, अच्छा भाई अब देखें डिव का बता रहे कि आपने ग्रुप करना हो एलिमेंट्स को या टेक्स्ट को इन अ ब्लॉक, तो आप क्या यूज़ करोगे, डिव। ठीक है, बता भी रहा द डिव एलिमेंट अलाउस यू टू ग्रुप अ सेट ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर इन वन ब्लॉक लेवल बॉक्स। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एक ग्रुप में आपको करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डिव यूज़ कर सकते हो। अच्छा फिर आपको ये बता रहा है स्पैन, स्पैन क्या है, द स्पैन एलिमेंट एक्ट्स लाइक एन इनलाइन इक्विवेलेंट ऑफ द डिव। डिव की तरह ही होता है कि आपने ग्रुप करना है लेकिन आप इनलाइन करोगे। ठीक है, साइड बाय साइड करने के लिए। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कंटेन अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट भी कर सकता है, कंटेन अ नंबर ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि इसमें इनलाइन भी आ सकते हैं, जैसे आपने एक स्पैन बनाया, इसमें सिंपल आपने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इनलाइन एलिमेंट। अच्छा बताएं ज़रा इनलाइन क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्पैन बनाया था, स्पैन हमने की तरह बनाया था, कमेंट कर दिया गया है ये रहा। इसमें आप इनलाइन टैग भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ बोल्ड करनी है ना, अब मैं इसको इनलाइन बोल्ड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग भी लिख दिया। ठीक है, एक तो ये स्पैन है कि इसमें आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हो, उसमें आप इनलाइन एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इनलाइन होता है। अब जाकर देखें कि वाकई में इसमें देखें लैंग्वेज को इसने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये भी बता रहा है, बुक को बड़े अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों ने, सारे क्विज़ेस यहीं से बनेंगे आपके, क्विज़ के जो क्वेश्चंस होंगे वो बुक से ही बनते हैं आपके। अच्छा ये अब हम पढ़ लेते हैं कि आई फ्रेम, कि आपने देखा होगा ना कि गूगल मैप आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, नई किसी भी लोकेशन पे जाते हो तो आपको मैप मिल जाता है कि आप इस मैप को फॉलो करो और पहुंच जाओ। ठीक है, अच्छा तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई मैप लगाना है तो वो किस तरह से लगाया जाता है, आई फ्रेम का टैग होता है। किसका टैग होता है, आई फ्रेम का। और मज़े की बात कि ये जो है वो गूगल मैप से, गूगल से आपको मिल भी जाता है फ्री में। लेट्स सपोज हम सर्च करें ज़रा, हमारा जो नॉर्थ कराची कैंपस है उसकी लोकेशन हम सर्च करते हैं, कैंपस सैलानी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुलशन है। ठीक है, SMIT नॉर्थ कराची ये आ रहा है। ठीक है, हमने इसको खोला और हमने देखे यही हमारी क्लास है। ठीक है, और ये हमारा कैंपस है। तो यहाँ पे आपको शेयर का आइकन दिख रहा है, शेयर के आइकन पे गए और यहाँ पे अच्छा एक हम काम कर लेते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। यस, डायरेक्शन में जाके पूरा मैप खोल लिया। सही है, ये बता रहा है आपको। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या करना है, डेवलपर के तौर पे हमें भाई SMIT को सर्च करना है। ठीक है, इसी में ही होता है। सही, अच्छा भाई इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, एक मिनट गूगल मैप पे आई गेस जाना होगा, हमें लोकेशन जाना कहाँ पे, ये तो हमें बता रहा है पेज आई फ्रेम का।
अच्छा एक मिनट, गूगल मैप से डायरेक्ट जाते हैं ज़रा। गूगल मैप का आप लोगों को पता है ना, मोबाइल में भी ऐप होती है। अच्छा यहाँ पे हम सर्च करते हैं, नॉर्थ में तो हम बैठे हुए हैं, हम कोई दूसरा कैंपस सर्च कर लेते हैं, ठीक है, गुलशन कैंपस। ठीक है, ये आ गया। अच्छा भाई यहाँ पे देखें शेयर का आइकन आ रहा है, सही है, हाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये गुलशन कैंपस है, तो यहाँ पे शेयर का आइकन आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे गए और आप यहाँ पे देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है एम्बेड अ मैप। ठीक है, यहाँ पे गए आप और ये आपको कुछ HTML देख रहा है, आपको देखने को मिल रहा है क्या लिखा हुआ है, कॉपी HTML, और कुछ आई फ्रेम करके उन्होंने दिया हुआ है हमें। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉपी किया, कुछ नहीं किया, कॉपी किया और जाके यहाँ पे कोड में जो है इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसका आउटपुट अभी हम नहीं देखना चाह रहे, इसको हम कमेंट करके सिर्फ जो कॉपी किया उसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट लोकेशन एक सर्च की है मैप पे। ठीक है, शेयर का आइकन आ रहा था, उसमें कौन से ऑप्शन पे गए, एम्बेड अ मैप। ठीक है, इस पे जाके आपको ये HTML दे रहा है, गूगल मैप आपको HTML दे रहा है, आपने कॉपी किया और आपने VS कोड मिला के पेस्ट कर दिया। अच्छा भाई, बुक में भी आपको बता रहा था कि आई फ्रेम का टैग है जिसके थ्रू आप मैप लगाते हो। ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बना बनाया भी मुझे मिल गया। अब देखते हैं कि बाकी भी हमारे वेबसाइट पे जो है वो लोकेशन शो हो रही है। देखें लोकेशन आ गई है। ठीक है, ये देखें लोकेशन आ गई ना, पूरा मैप आ गया कि भाई आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आई गेस जूम भी किया हुआ इसको, ये ओरिजिनल साइज है इसका। ठीक है, देखें जिस तरह से आप मैप देख रहे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें वैसे चल रही हैं। तो ये गूगल मैप ने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है कि आप जो है किसी भी अपनी जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिल्डिंग है, किसके आप वेबसाइट बना रहे हो, उसकी लोकेशन, उसका मैप भी अपनी आप वेबसाइट पे लगा सकते हो। क्या ये मुश्किल है? मैंने कुछ कोड किया है? नहीं किया, सिर्फ जाकर गूगल मैप पे लोकेशन सर्च किए और जस्ट कॉपी किया उसका HTML और VS कोड पे जाके पेस्ट कर दिया। सही। अच्छा एक और ट्राई करते हैं हम, और एक हम बहादुराबाद का कर लेते हैं। सही है, एक हम कैंपस पे जा रहे हैं, बहादुराबाद सैलानी आ जाएगा इतना लिखने से। ठीक है, देखें बहादुराबाद कैंपस आ गया, हेड ऑफिस है ये। इस पर भी हम शेयर पे जाते हैं और एम्बेड अ मैप पे जाते हैं। ये कॉपी दिया हुआ है हमें HTML, हमने कॉपी किया और अब इसके बाद में जाकर ज़रा पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक और आई फ्रेम लगा दिया, अब वो किसका आएगा, बहादुराबाद का आ जाएगा। अच्छा इसका ओपनिंग टैग भी आप लोग देख रहे हैं और क्लोजिंग टैग भी है। नहीं, खुद नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। इवन कि आई फ्रेम का टैग खुद से बनाने की भी नीड नहीं है आपको। ठीक है, मैंने कुछ किया क्या, लेकिन दोबारा समझाते हैं। सिर्फ मैंने कॉपी किया था, ये शुरू से मुझे पूरा कोड बनाकर दे रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे पेस्ट किया है। सही, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। अच्छा भाई अब देखें ज़रा, दूसरा मैंने मैप लगा दिया तो अब मेरी वेबसाइट पे 2 मैप शो हो रहे हैं। एक ये आ गया इधर गुलशन कैंपस और यहाँ पे हेड ऑफिस, और ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। तो ये इनलाइन होंगी या ब्लॉक? इनलाइन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आई फ्रेम का टैग किस लिए यूज़ होता है, कि आपने कोई भी मैप अपनी वेबसाइट पे लगाना हो तो आप आई फ्रेम के थ्रू लगा सकते हो, और इसमें सारे ऑप्शन चलते हैं जो आप जो एक गूगल मैप पे चला रहे होते हो। सही। अच्छा भाई बुक में हम देखें ज़रा और क्या बता रहे हैं हमें, आई फ्रेम के थ्रू हमने देख लिया। इसमें ये एट्रीब्यूट्स कुछ आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, हाइट और विड्थ आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोग इसका साइज़ वगैरह कंट्रोल करना चाह रहे हो कि आपको ये इसकी विड्थ कम लग रही है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, हाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। सही। और क्या बता रहे हैं इसमें, स्टाइल वगैरह अच्छी, कुछ इनलाइन CSS लगी हुई है। लोडिंग लेज़ी, इसका मतलब है कि जब आपके सामने चीज़ आएगी ना जब भी लोड होगी, खैर इसको नहीं भी देखें कोई मसला नहीं है। और ये कुछ इसकी जो है डिफ़ॉल्ट पे चीज़ें आई, जब आपने कॉपी किया था उसके साथ आ गई थी। सही। अच्छा भाई और हम देखें ज़रा, मैप लगाना सीख लिया हमने, और हम क्या लगा सकते हैं इससे, स्क्रॉलिंग। देखिए स्क्रॉलिंग कर सकते हैं आप इससे, फ्रेम बॉर्डर, ये सारी इसकी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसको आप बुक में। अच्छा भाई इसके थ्रू ये भी होता है कि आपने कोई वीडियो लगानी हो ना अपनी वेबसाइट पे, जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो होती है उसको आपने वेबसाइट पे लगानी है। जैसे कोई भी, जैसे सैलानी कोई वीडियो है, कोई बच्चा पढ़ रहा है या बता रहे हैं कोर्सेज़ के बारे में, तो किसी वेबसाइट पे ना डायरेक्ट वीडियो नहीं लगाई जाती, पहले वो यूट्यूब पे अपलोड होती है। सही, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड होती है, फिर उसका लिंक जो है वेबसाइट पे लगाया जाता है, क्योंकि हैवी होती है ना वीडियोस, आपको पता है GBs में भी होती हैं काफ़ी, जो है आपको इंटरनेट भी चाहिए होता है इसके लिए चलाने के लिए। तो वीडियो पहले कहीं और अपलोड की जाती है, फिर उसका लिंक वेबसाइट पे लगाया जाता है। तो हम लोग भी ट्राई करते हैं कि यूट्यूब खोल लेते हैं ज़रा हम, और देखते हैं यूट्यूब पे हम नाते सर्च कर लेते हैं। सही है, तो भाई नात कौन सी है आप लोग की फेवरेट? हाँ तब तभी तब, हाँ आजकल तो यही चल रही है ना, जो भी रील खोलो ये आती है। सही है, अब जैसे ये है मेरे पास एक वीडियो है। अच्छा आप लोगों को साउंड नहीं आएगा क्योंकि आप लोग कंप्यूटर्स में भी ना म्यूट होते हैं, आप लोग ने गौर किया हो तो साउंड जो है म्यूट होता है,
क्योंकि बच्चा की फिर वीडियोस वगैरह कुछ चला ना सके, कोई ऑडियो प्ले ना कर सके, इस वजह से म्यूट होता है। तो मे बी आप लोगों को जो है अभी आवाज़ वगैरह ना आए, लेकिन घर पे जाकर ट्राई कर लीजिएगा, हम लगाना सीख रहे हैं। अच्छा भाई, तो अभी तो ये खैर ऐड आ रहा है, ऐड को हम हटाते हैं पहले, सही है। और आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने हेडफोन्स भी लगाए हुए हैं। खैर ये वीडियो है, हम चाह रहे हैं कि इसको ना वेबसाइट पे लगाना। अच्छा ये वीडियो मेरी नहीं है, पहले तो मैंने आप लोगों के सामने सर्च किया, तो पहले तो डिपेंड करेगा कि जिसने वीडियो अपलोड की है ना, उसने हमें अलाउ किया है कि वो हम इसकी वेबसाइट इसकी वीडियो अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, परमिशन इसने हमें दी है। तो क्या होगा कि हम जब शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इम्बेड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको दिख रहा है पहले ही। इम्बेड में गए हम, और ये कि आई फ्रेम का पूरा वही वाला ऐसे ही कुछ कोड दिया हुआ है जैसे हमें मैप में मिल रहा था। मैंने सिर्फ कॉपी किया, सही है, कॉपी करके और मैंने इधर इसके लिए पेस्ट कर दिया। तो हमें पता चल रहा है कि अगर आपने कोई वीडियो भी लगानी हो ना, तो उसके लिए भी आप आई फ्रेम का टैग यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा यूट्यूब से ही मुझे मिल रही है, ठीक है। अगर तो इस बंदे ने हमें अलाउ किया होगा कि हम इसकी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो प्रॉपर चल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। देखें इसने अलाउ किया हुआ है, देखिए चल रही है, देखें सारे ऑप्शंस भी इसके चल रहे हैं। आवाज़ आ रही है? आ रही है, थोड़ी बता रही, ठीक है। देखिए इसके आगे पीछे पॉज भी कर सकते हैं हम इसको, सारे ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स ये भी सकते हैं आप कोई वीडियो लगा रहे हो और वो वीडियो अनअवेलेबल इस तरह से लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने परमिशन नहीं दी हुई। सेटिंग्स होती हैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना चैनल पे, तो सेटिंग्स होती है कि वो इम्बेड करवाना चाह रहा, नहीं करवाना चाह रहा, वो अलाउ करता है किसी को आपकी वीडियो यूज़ करवाना चाह रहा है वो, तो वो अलाउ कर देगा, अगर नहीं करना तो वो ऑफ कर देता है ऑप्शन, सही। तो लकीली इस बंदे ने हमें अलाउ किया हुआ था। अगर कोई दूसरी वीडियो हम लगा कर देखते हैं, ज़रा हम कोई दूसरी ना सर्च करें, जैसे ये है कर दो करम ना, इसको हम लगा कर देखते हैं कि इन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है। तो पता जब ही चलेगा जब आप इसको इम्बेड करोगे और इसका कोड जो है कॉपी करते हो, और इसके बाद में एक और लगा देती हूँ आई फ्रेम, ठीक है। और आप लोगों को पता है आई फ्रेम कौन सा है, इनलाइन है, तो साइड में ही आ रहा होगा, जाकर हम देखें ज़रा। तो ये भी आई गेस चल गई है, ये भी चल गई, अल्हम्दुलिल्लाह भी दोनों वीडियोस चल गई हैं, ठीक है। अब आप लोग भी ट्राई कीजिए, कोई अलग ना, हो सकता है कोई ना भी चले आपके पास, अनअवेलेबल लिखा हुआ आएगा। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया भाई, प्रैक्टिस भी साथ साथ कर लें, वरना आप लोग भी ना भाग जाएँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया तो बस छुट्टियाँ कर लो। सही है, आना है भाई प्रॉपर, 2 क्लासेस और आना है बस, ठीक है। अच्छा तो शुरू में मैंने आप लोगों को डेफ पढ़ाया है, स्पेन पढ़ाया है, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। ID क्लास, अच्छा बुक खोलें, क्योंकि मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाती हूँ, तो टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को याद भी आता रहेगा मैं इसने क्या पढ़ाया था, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और वीडियो लगाना और मैप लगाना ये आप लोग भी कर लो, सही है। चलो भाई जल्दी से कर लो, रोज़ा तो नहीं लग रहा। अच्छा तो क्लास हमने यहाँ तक देख लिया है, मैप लगाना हो या आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो लगानी हो। अच्छा यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो आप लोगों ने लगानी हो तो HTML का एक टैग अपना खुद का भी होता है, उसका नाम है वीडियो। क्या नाम है? वीडियो, सही है। SRC दिया हुआ है, जो भी वीडियो आपने लगानी है उसका यहाँ पे आपने पाथ, ठीक है, उसका लिंक आपने यहाँ पे पास करना है। जैसे ये मुझे यूट्यूब की वो वाली वीडियो लगानी थी, अब मुझे कोई कोड वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वो लिंक चाहिए जिसके थ्रू हम जो है वो वीडियो को लगा सकते हैं, ठीक है। अब यही वाली वीडियो हम देख लेते हैं, इसको हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर का आइकन आ रहा है, मुझे ये लिंक दी हुई है डायरेक्ट, मुझे इमेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है क्योंकि अब लिंक लगा रहे हैं। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमारी वीडियो लग चुकी है। जाकर हमने देखा कोई आपको वीडियो वगैरह नज़र आ रही है, अभी तो फ़िलहाल नहीं नज़र आएगी जब तक कि आप एक कंट्रोल्स के नाम से एट्रीब्यूट नहीं पास कर देते हैं। वीडियो चलती छोड़ दी मैंने। अच्छा भाई, तो कंट्रोल के नाम से क्या किया आपने, एक एट्रीब्यूट पास किया। अगर मैंने इसको एक वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल्स, देखें मैंने एक बार लिखा है बार बार, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इसकी ये और वैल्यू सेम है, कंट्रोल्स है। अच्छा देखिए कंट्रोल्स करने के बाद आपको कुछ तो नज़र आया, एटलीस्ट एक बॉक्स नज़र आ रहा है वीडियो का ना लास्ट में, लेकिन ये वीडियो चल नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा, जैसे हम पहले लगा कर आए ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है वो बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें वीडियो वगैरह सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना, हमारे पास कोई कंट्रोल आ रहा है, इसको चला नहीं पा रहे, हम स्टॉप नहीं कर पा रहे, तो इसके थ्रू तो नहीं लग रही हमारी वीडियो, ठीक है। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि वीडियो का एक टैग होता है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। लगाना हमें किससे चाहिए, आई फ्रेम से ही चाहिए, सही है। इससे चल नहीं रही हमारी वीडियो, ठीक है। अच्छा हम एक देख लेते हैं कि हमने ऑडियो लगाना हो, साथ में ही पढ़ लेते हैं इसके साथ ही। अगर आपने अभी वीडियो लगाई है, कोई ऑडियो लगाना हो आपने, ठीक है। अच्छा कोई भी आप वीडियो या ऑडियो लगा रहे हैं ना, उसके दोनों तरीके, अभी हमने ऑनलाइन वाले तरीके लगाए ना, सिर्फ जाके हमने कॉपी किया पेस्ट किया, लिंक खुद ही से आ रहे हैं। एक वो तरीका है कि हमारे पास वीडियो डाउनलोड है, सही है, उसको हम लगाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल वीडियो डाउनलोड करके फोल्डर में ले आएंगे और उसका नाम पास कर देंगे। चलो हम इसको ट्राई करते हैं।
कि हम कोई जो है ना शॉर्ट वीडियो कोई डाउनलोड कर लेते हैं, कोई मीम डाउनलोड कर लेते हैं हम। कौन सी मीम चल रही है आजकल वीडियो में? हाँ चलो हम कोई मीम, ठीक है, मीम वीडियो डाउनलोड इस्लामी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा ना कुछ और आ जाए, इस्लामी ठीक है कर लेते हैं वीडियो डाउनलोड। तो ये तो देखिए हमें ये कुछ दे रहा है, इसमें है हमारे पास ये वीडियोस है ना, तो हम कोई भी निकाल लेते हैं। चलो ये वाली प्यारी सी निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वीडियो हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन हमें दिया हुआ है वेबसाइट पे, फ्री डाउनलोड, सही है, हमने डाउनलोड कर लेना इसको। अच्छा कह रहे हैं कि HD में चाहिए हमें, सही है, वीडियो डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको अपने फोल्डर में ले आती हूँ ज़रा, पहले इसको रीनेम कर लेते हैं, इसका जो है रैंडम से कोई नाम आया है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। क्या रखें इसको हम नाम, क्या रखें? 2 हो गई, मैंने 2 बार कर दिया। नाम क्या रखें? इस्लामिक रख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, इसको ले आते हैं हम अपने फोल्डर में, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इस तरह से आप लोगों को करना आता है ना, कोई भी इस तरह से कर सकते हैं हम। अच्छा मैंने क्या करना है, मेरे पास कोई यूट्यूब पे नहीं है, मेरे पास फोल्डर में वीडियो मौजूद है, अब मुझे वो लगानी है। तो अब मेरे पास ये आई फ्रेम वगैरह कुछ पहले से नहीं आएगा ना, तो मुझे ये खुद लिखना पड़ेगा। अब आई फ्रेम का टैग मैं खुद बना रही हूँ, SRC में जिसके आप पास करना है उसका नाम, ठीक है। वीडियो का नाम क्या है, देखिए MP4 लिखा हुआ है, MP4 आपको पता है वीडियो होती है, तो बस सिंपल आप यहाँ पे इसका नाम पास कर दें, इतना सिंपल एक इसकी वीडियो जो है वो लग जाएगी। जाकर हम देखें ज़रा, तो वीडियो देखें, देखिए प्ले हो रही है। इसकी आप विड्थ अगर छोटी लग रही है तो इसकी विड्थ और हाइट आप एट्रीब्यूट पास करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखें वीडियो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, सही। इस तरह से ऑडियो में भी ये होता है कि ऑडियो जो है वो भी आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। तो हम कोई ऑडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा ऑडियो लगाने के लिए आई फ्रेम का टैग यूज़ नहीं होगा। आई फ्रेम का टैग कब यूज़ होगा, आपने मैप लगाना हो, आपने कोई वीडियो लगानी हो, चाहे आपने ऑनलाइन वाला लगाना हो, कोई यूट्यूब से आपने लगानी है या कोई डाउनलोड करके लगा रहे हैं, तो ये क्या यूज़ करना है आप लोगों ने, आई फ्रेम। अच्छा अगर आपने ऑडियो लगानी है तो आप लोग के पास एक अलग से टैग होगा ऑडियो के नाम से ही, ठीक है। ऑडियो का टैग किस लिए यूज़ होगा, ऑडियो लगाने के लिए। तो हम कोई ऑडियो जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, कोई हम जो है वो मीम जो है डाउनलोड कर लेते हैं, ऑडियो वाली ना, यही आ रही है जहन में एक मेरे, और आपको भी आ रही तो बता दें, अच्छी सी हो गई, ठीक है। हम ऑडियो करते हैं इसका, ऑडियो डाउनलोड, ये डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। आवाज़ आ रही है, आ रही है ना, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, इसको हम डाउनलोड, ये ऑप्शन दिया हुआ, सही हो गई। MP3 का मतलब होता है ऑडियो, सही है। अच्छा भाई इसको हम फोल्डर में ले आते हैं पहले तो, ये हमने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सिंपल। अच्छा भाई अगर आपने ऑडियो लगानी हो तो मैंने आपको बताया इसका टैग का नाम क्या होगा, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो का ही टैग है, सही। इसके अंदर आप सिंपल जो ऑडियो लगाना चाह रहे हो उसका लिंक, या अगर आपने डाउनलोड करके फोल्डर में रखी है तो उसका नाम आप पास कर सकते हो। तो इसका नाम यही है, तब तभी तब, ठीक है। अच्छा भाई हमने ये नाम पास कर दिया, अब देखें ज़रा कोई ऑडियो आ रहा है, कोई ऑडियो शो हो रहा है, नहीं। जब तक कि नहीं शो होगा जब तक कि इसमें भी आप कंट्रोल्स के नाम से एट्रीब्यूट पास नहीं करोगे, सही है। अब देखें कंट्रोल्स लगाए, अब देखें आपके पास आ रहा है एक ऑडियो आ रहा है, इसका वॉल्यूम भी डाउन कर सकते हो, इसको पॉज भी कर सकते हो, इसमें ये ऑप्शंस भी आ रहे हैं, डाउनलोड इसको, ये यूट्यूब वाले की तरह आ रहा है ना इससे, ठीक है। तो अब ज़रा मैं इसको चलाऊँ, सही चल रहा है, देखो सही चल रहा है, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑडियो लगा रहे हो आप ऑडियो का टैग के थ्रू, तो कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट ज़रूर लगाना है आपने, सही। अच्छा ये जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको डाउनलोड करके अगर ऑनलाइन लगाना चाहें तो हमें ऑडियो का लिंक चाहिए होगा, सही है। तो हम ऐसे सर्च करते हैं गूगल पे कि हमें ऑडियो का लिंक चाहिए, सही है। मैंने न्यू टैब में खोला था क्या, इधर ही खोला था। जैसे अब कोई और चल रहा होता है, और कौन से होते हैं बताओ ना भाई, आप लोग भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, मेरी कैमरे ख़त्म हो गई है, मुझे एक मीम ये सहन में आ रही थी। और कोई भी ऑडियो बता दो, चलो नात कर लेते हैं हम, ठीक है, नात ऑडियो लिंक, ठीक है। अब डाउनलोड करके नहीं लगा रहे, अब ऑनलाइन वाला कोई तरीका देख रहे हैं, सही। अब देखो काफ़ी सारे जो है वो नात ख्वा की नात सारी हैं, हम जो है कुछ सेलेक्ट करके देखते हैं। अच्छा इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो भी लगा सकते हो, हमें चाहिए लिंक, तो लिंक का कोई ऑप्शन है ऑडियोस, ठीक है, ऑडियोस इसने हमें दी हुई है,
सही है। तो आई गेस लिंक इसकी हमें ऊपर वाली मिल रही है, ये जो लिंक है यही ऊपर वाली, ठीक है। लगा कर देख लेते हैं, अगर चल जाती है समझ जाना यही वाली लिंक है। तो ऑडियो का टैग ही हम दोबारा यूज़ करें, लेकिन अब तरीका कौन सा देख रहे हैं, अगर ऑनलाइन लिंक सही चल रहा है तो लिंक के थ्रू हम देख रहे हैं, ठीक है। लिंक मैंने पेस्ट कर दी है और ज़रूरी क्या है, कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट लगा लेना। सही, अभी अगर ये लिंक सही है तो ऑडियो प्ले होनी चाहिए। नहीं लिंक सही नहीं है, देखो सही नहीं चल रही। इसकी लिंक मुझे कहाँ से मिलेगी, अलग से कोई जगह है, शेयर पे कुछ है, इधर शेयर होता है ना, उस पर लिंक आती है, कोई रील आप शेयर कर रहे होते हो उधर लिंक आ जाती है, तो मुझे वो कोई ढूंढनी पड़ेगी। इधर तो नहीं शो रही मुझे। चलो कोई और देखते हैं, हम किसी और वेबसाइट पे देख लेते हैं, आराम से इंटरफेस समझ में आ जाए, हमें मिल जाए। एक ये देख लेते हैं हम, डाउनलोड्स के ऑप्शन मुझे दे रहा है, ऑनलाइन लिंक मिलता है कोई। अच्छा, इनको हम प्ले कर सकते हैं, लिंक है, लिंक नहीं दे रहा। लिंक नहीं मिल रही है हमें। अगर YouTube से हम लगाएंगे तो हमें वीडियो का लिंक देगा। चलो इसको हम देख लेते हैं। बस सिंपल ये है कि जैसे कोई भी लिंक आपको मिलती है ना कि भाई शेयर करने पे ये लिंक है इसकी, तो सिंपल आप लोगों ने लिंक पेस्ट कर देना तो उससे वो चल जाएगी। अभी ये लिंक सही नहीं है क्योंकि एक्चुअल वाली लिंक नहीं है। हाँ, कंट्रोल्स तो लगेगा, ठीक है, चाहे आप डाउनलोड करके लगा रहे हो या ऑनलाइन लगा रहे हो तो कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट तो लगेगा ही, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके इस तरह से, मैंने आपको बताया, आप लोग भी कोई छोटी मोटी मीम जो है वो रील्स कोई भी कर सकते हो, ठीक है, ऑडियो की फॉर्म में, सही, उसको लगा सकते हो, ठीक है। कोई इस्लामिक लगा लेना, पता है आप लोगों को रमज़ान चल रहा है, आवाज़ तो आती नहीं है, खैर आपके कंप्यूटर्स में कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो ये लगा कर देख लो, ऑडियो सही है। और मैंने आपको जैसे ये बताया, वीडियो डाउनलोड करके लगाना, ऑडियो डाउनलोड करके लगाना, और ये ऑनलाइन अगर लिंक सही होगी तो ये चल जाएगी, ठीक है। ये मुश्किल तो नहीं है, साथ में पढ़ा दूँ, आगे एंड कर दूँ, क्योंकि अभी फिर मैं आपको एक साथ प्रैक्टिस का टाइम दे दूँगी, ठीक है। चले मैं आगे हम पढ़ते हैं। अब हमने चैप्टर 8 में क्या देख लिया है, ओवरव्यू कर लेते हैं हम। चैप्टर 8 में सब ये वाला टॉपिक रह गया। अच्छा, ये टॉपिक क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया हो कि जब हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं तो हमने ये सब पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, HTML, और इसके जो है हेड होता है, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड क्या होता है, बॉडी होता है। लेकिन हेड के अंदर ना कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मैंने कहा था उस टाइम इसको इग्नोर कीजिएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो वक्त आ चुका है कि हम इसको पढ़ लें हम, सही है। तो ये क्या होते हैं कि मेटा टैग्स होते हैं, आपको दिख रहा है मेटा लिखा हुआ है ना, ये मेटा के टैग्स हैं। अच्छा, क्या होता है कि किस लिए यूज़ होते हैं मेटा के टैग्स, ये लिखा हुआ है कि मेटा एलिमेंट्स लिव्स इनसाइड द हेड, कहाँ पे होता है, हेड के टैग के अंदर होता है, ठीक है। एंड इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट वेब पेज, ठीक है। जो भी आप वेब पेज, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो ना, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ ज़रा फेसबुक, ठीक है, कि फेसबुक क्या है, तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि क्रिएट एन अकाउंट, और फेसबुक के बारे में वेयर रियल पीपल, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, गूगल पे आप लोग सर्च करते हो, हर वेबसाइट के नीचे 2 लाइंस लिखी होती हैं, इसके बारे में लिखा होता है ना कि ये इस तरह की वेबसाइट है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, आपको ये मिलेगा, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो अगर आपने अपने पेजेस में इस तरह की कोई आपकी वेबसाइट सर्च करे और आप भी चाह रहे हो कि 2 लाइन्स उसके बारे में लिखे हो, तो आप भी क्या कर सकते हो कि इन मेटा टैग्स में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कि जैसे आपने एक मेटा टैग बनाया और यहीं पे DESC लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन, एंटर किया। अब आप लिख सकते हो कि आपकी जो, लेट्स सपोज आपने कोई स्कूल की वेबसाइट बनाई है, तो स्कूलिंग जो भी आप कंटेंट लिखना चाहो, ठीक है, दिस इज़ अ स्कूलिंग वेबसाइट और ये फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में 2-3 लाइन्स लिख सकते हो। जैसे गूगल पे सर्च करने पे आपको ये थोड़ी थोड़ी लाइन्स कंटेंट लिखा हुआ होता है, फेसबुक के बारे में लिखा हुआ है क्या सर्विस है, ठीक है। और जैसे कोई आप इंस्टाग्राम के बारे में सर्च कर रहे हो, तो कोई भी वेबसाइट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन गूगल पे आपको शो कर रहा होता है ना, देखिए इंस्टाग्राम के बारे में लिखा हुआ है कनेक्ट विद फ्रेंड्स, ठीक है, और ये इंस्टाग्राम ये है, मेक्स इट ईजी, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। हेड के अंदर मेटा का आपने एक टैग लगाया, नेम उसका क्या, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे इसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा आपको, ब्राउज़र पे, जैसे मैंने अभी अपने ब्राउज़र पे देखा जहाँ पे मेरी वेबसाइट चल रही थी, यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको, कहीं स्कूल वगैरह कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं, इसका कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन जब आपको पता है ना कि आपके पास SEO एक फील्ड होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हमने डिस्कस भी किया था कि हम जो है वो मेटा टैग्स क्यों यूज़ करते हैं, कि आपके पेजेस में जो है वो ब्राउज़र क्या ढूंढ रहा होता है, मेटा टैग्स, ठीक है, मेटा टैग्स भी ढूंढता है और सेमेंटिक टैग्स भी, कि जिससे क्या होता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में अच्छी अच्छी प्रैक्टिस फॉलो की होंगी तो गूगल या कोई भी ब्राउज़र है
तो वो सारे ना वेबसाइट, लेट्स सपोज आपने लिखा है कि स्कूल की वेबसाइट आपको चाहिए, देखनी है गूगल पे जाके। अब आपको पता है वेबसाइट बहुत सारी आ रही होंगी, लेकिन टॉप पे सबसे वही आएगी जो बेस्ट होगी, ठीक है। तो अगर उस बेस्ट वेबसाइट में क्या होता है कि फॉलो आप लोगों ने ये चीज़ें की हो कि आपने डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखी हो, मेटा टैग्स यूज़ किए हो, ठीक है। तो ये ब्राउज़र को हेल्प करते हैं कि आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए, सही। तो इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र पे आपने टॉपअप करवाना हो कि आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखनी चाहिए। अच्छा, इसकी एक फील्ड भी होती है, आप लोगों ने अगर सुना हो SEO एक्सपर्ट्स के नाम से ना, कि वो एक उनको सिखाया जाता है, एक टीम जो है ना कंपनी में ऐसी बैठी होती है कि चलें पूरा डेवलपमेंट हो गई, वेबसाइट बन गई, अब क्लाइंट को आपने देनी है और क्लाइंट चाह रहा है कि कोई भी गूगल पे उसकी वेबसाइट का नाम सर्च करे और उसकी वेबसाइट सब पे टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। तो वो फिर पूरी टीम ना ये सारे काम कर रही होती है कि सारी चीज़ें उसमें इंजेक्ट करती है, कीवर्ड्स वगैरह लगाती है, सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, जब जाके ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही होती है, ठीक है। अच्छा खैर, अब हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि हम तो उस फील्ड में नहीं है, हम तो कोडिंग करने वाले हैं, तो हमें इन बातों को पता होना चाहिए। वैसे तो अब तो आसान हो गई चीज़ें, अब तो AI वगैरह आ गया कि खुद भी आप लोग कर सकते हैं, AI की हेल्प लेकर चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी आती ना कोई चीज़, तो आप AI की मदद से उस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन बीइंग अ डेवलपर आपको इतना पता होना चाहिए कि मेटा टैग्स होते हैं, और मैंने आपको अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस क्या बताई हैं। सिमेंटिक टैग्स आपको यूज़ करने चाहिए, और इमेजेस के अंदर जो ऑल्ट का एट्रीब्यूट होता है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप जहन में रखें, अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो इसी से काफ़ी अच्छी वेबसाइट आपकी मीनिंगफुल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या बता रहे हैं कि भाई ये मेटा के टैग के बारे में आपने पढ़ा, सही है। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन का बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि दिस कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज, कि जो आप गूगल पे सर्च करते हो हर वेबसाइट के नीचे 2 लाइन्स लिखी होती हैं, वो क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। तो वो इस तरह से आप लिख सकते हो कि नेम इसका जो है, की का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो, जो एक्चुअल में लाइन्स लिखनी है ना वो कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो आप। अच्छा भाई, इस कॉमनली यूज बाय सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज अबाउट एंड शुड बी अ मैक्सिमम 155 कैरेक्टर्स। कितना बड़ा हो सकता है ये, 155 कैरेक्टर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सर्च, ये कह रहे हैं सर्च इंजन्स क्या होते हैं, आपके ब्राउजर्स होते हैं ना, जहाँ भी जाके आप सर्च करते हो, उनको हेल्प करते हैं कि आपके पेज के बारे में समझे। आपने कोई स्कूल की वेबसाइट बनाई है तो उसको समझ में आ रही है ये स्कूल की वेबसाइट है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, तो कोई भी स्कूल के बारे में सर्च करेगा तो ब्राउज़र आपकी वेबसाइट सामने लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब कीवर्ड्स का नाम तो आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, फाइवर और कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे कीवर्ड्स बहुत सुनेंगे आप लोगों ने। तो ये क्या होते हैं कि दिस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वर्ड्स। जैसे आपने लिखा शॉपिंग, एक नाम लिखा ना शॉपिंग, अब जिस वेबसाइट में कोई कीवर्ड लिखा होगा ना शॉपिंग, तो गूगल उसको जाके सर्च करेगा, ठीक है। तो ये देखें क्या कह रहा है कि दैट अ यूज़र माइट सर्च ऑन टू फाइंड अ पेज। कोई भी आप जब वर्ड लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा शॉपिंग, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है कि यूज़र ये लिखता है और उसके नतीजे में कोई वेबसाइट सामने आती है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, सही। तो आपने कीवर्ड्स को भी अच्छे से ख्याल रखना है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ना कोई स्कूल की कोई शॉपिंग की वेबसाइट बनाई है, तो अपनी वेबसाइट पे आपने कीवर्ड्स को भी ऐड करना है। तो देखें KW लिखा हुआ है, मेटा मैंने लिखा KW आ रहा है सजेशन में, मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ पे कीवर्ड्स में लिख देती हूँ कि चलो मेरी अगर शॉपिंग की वेबसाइट है तो इसमें शॉपिंग आना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो है वो ई-कॉमर्स आना चाहिए, लेट्स सपोज। तो जब भी कोई शॉपिंग लिखता है तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी जिससे सर्च कर रहे हैं। ई-कॉमर्स अगर लिखता है तो भी वो कीवर्ड मौजूद है, तो ये वेबसाइट सामने शो हो जाएगी, कीवर्ड्स भी होते हैं। अच्छा, रोबोट्स क्या होता है कि ये कहते हैं कि दिस इंडिकेट्स वेदर सर्च इंजन शुड ऐड दिस पेज। अब होता है कि देखें आपने देखा हो कि ई-कॉमर्स पता है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे दराज हो गई आपकी वेबसाइट, अब आप जो है एक यूज़र हो, सिंपल जाके शॉपिंग करते हो, कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हो, अब वो कैसे हो रही होती हैं, कौन इसको जो है ना एग्री करता है, कौन आपको जो है वो ऑर्डर, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग कर रहा होता है, सब आपके सामने होती हैं, कहीं नहीं होती ना। तो एक जैसे अब हम सैलानी की बात करें, आपकी वेबसाइट पे, आपके पोर्टल पे जो है आपको स्टूडेंट्स को चीज़ें दिख रही होती हैं, अब वो पीछे मैनेज भी तो हो रही है ना, क्या वो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, नहीं, लेकिन उनका भी एक इंटरफेस होता है कि उनके सामने भी कहीं आपने स्टूडेंट को ऐड करना है, ट्रांसफ़र करना है किसी कैंपस में, उनके सामने भी कोई ना कोई पेज होता है, कोई UI होती है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं जाती। तो रोबोट्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन से पेजेस को वेबसाइट में ऐड करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए, कौन से जो है वो सर्च इंजन जो है वो सर्च कर पाए। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, रोबोट्स, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ें ज़रा, ऑथर क्या हो सकता है कि भाई ऑथर आपको पता ना कि वेब पेज किसने बनाया है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस, ठीक है, एक ऐसे वेबसाइट बनाई हुई है, एक ऐसे ऑन इंस्टॉलेशन आर्ट, ठीक है, ये उन्होंने कंटेंट लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, उसके कीवर्ड्स में क्या लिखा है, कोई भी इंस्टॉलेशन सर्च करेगा, कोई भी आर्ट सर्च करता है, कोई भी ओपिनियन सर्च करता है, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, रोबोट्स में क्या आ रहा है, नो फॉलो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो फॉलो।
अच्छा, नो फॉलो के बारे में पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ वैल्यू ऑफ नो फॉलो कैन बी यूज्ड इफ सर्च इंजन शुड ऐड दिस पेज इन देयर रिजल्ट्स बट नॉट एनी पेज दैट इज लिंक्स टू। क्या समझ में आ रहा है? दो बार पढ़ें इसको। जो नो फॉलो है वो किस लिए यूज होगा कि सर्च इंजन को वो ऐड तो करना चाहिए पेज, लेकिन वो लिंक नहीं होगा, ठीक है, वो लिंक नहीं होगा। तो ये वाला इसका थोड़ा सा स्पेशल इसका यूज केस है। अच्छा, और फ्रैग्मा है, फ्रैग्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिवेंट्स द ब्राउजर फ्रॉम कैशिंग। समटाइम्स ये होता है ना कि आप एक चीज़ बार बार सर्च कर रहे होते हो, तो नेक्स्ट टाइम जैसे मैं क्लासरूम ना बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, तो मैं सी भी लिखती हूँ ना, एल लिखती हूँ, देखो खुद ही से कंप्लीट लिखा हुआ आता है। ये ब्राउजर याद कर लेता है इसको कि भाई आपकी हेल्प के लिए कि आपको दोबारा से पूरा क्लासरूम ना लिखना पड़े, तो फटाफट से आपको दे देता है। तो ये ब्राउजर ने याद किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैशे, ये कैश भी बोल रहे होते हैं। समटाइम्स आपने सुना होगा कैश डिलीट कर दो, क्लियर कर दो, तो आपका वो ऐप चलने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी ये जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है जो ब्राउजर की तरफ से सेव किया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम कैश। क्या बोलते हैं? कैशे भी बोल सकते हो, कैश भी बोल सकते हो, लोग इसको ये कह रहे होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपका जो पेज है ना वो कैश नहीं होना चाहिए, मतलब ब्राउजर ना उसको याद ना रखे आपकी वेबसाइट को, अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो, ये देखें, दिस दैट इज स्टोरिंग इट लोकली टू सेव टाइम डाउनलोडिंग इट ऑन सब्सिक्वेंट विजिट, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि भाई ऐसा ब्राउजर आपकी वेबसाइट के साथ ना करे, तो फिर आप इसमें जो है फ्रैग्मा नो कैशे, ठीक है, फ्रैग्मा लिखने नो कैशे करके आप इसमें पास कर सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट को ब्राउजर याद ना रखें, ठीक है। अच्छा, एक्सपायर्स क्या है कि आपका जो है ब्राउजर कैश कर लेता है, ठीक है, पेज को। द एक्सपायर ऑप्शन कैन बी यूज टू इंडिकेट व्हेन द पेज शुड एक्सपायर। चलो अगर ऐसा हो गया कि ब्राउजर ने आपका पेज को याद कर लिया, अब वो कितनी देर तक याद रखें, आप उसको एक टाइम बता दो कि भाई चलो एक दिन के लिए ना, बार बार यूज़र एक ही वेबसाइट सर्च कर रहा है, तो एक दिन के लिए कैश करवा देते हैं कि उसको बार बार ना लिखना पड़े, जैसे ही वो कोई इनिशियल लिखता है और वो स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी वेबसाइट। तो एक्सपायर्स आपको यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कब तक की कैश होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस ये वाली कैश वाली चीज़ें में भी ये आप लोग को इतनी क्लियर ना हो, इंशाल्लाह आगे जाके हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये ज़्यादा क्लियर है। रोबोट्स में भी आपको इतना क्लियर ना हो कि भाई ये क्या होता है, कि कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बैकएंड की चीज़ें कुछ आ गई हैं। और ऑथर समझ में आ रहा है कि दिस क्या लिखा हुआ है, दिस डिफाइंस द ऑथर। ऑथर कौन होता है? पेज जिसने बनाया ना, तो उसके बारे में अगर बताना हो तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में दिया होगा कि किसने ये पेज लिखा है, उसके बारे में तो बता सकते हैं। देखिए, ऑथर जिसकी ये बुक है जॉन डकेट ने लिखी है, तो उसने बता दिया भाई ये इसके ऑथर कौन है, जॉन डकेट, ठीक है। तो ये इस तरह के टैग्स होते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा और सर्च करें, एआई की हेल्प लेकर अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, कि कोई भी आपकी वेबसाइट सर्च करे और आपने प्रॉपर इस पर सारी चीज़ें अप्लाई की हों, तो आपकी वेबसाइट भी टॉप पर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, जैसे आप लोगों ने समझना था, सही। अच्छा भाई, तो चैप्टर 8 लास्ट टॉपिक रह गया, एस्केप कैरेक्टर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कोड में ना ये बनाना हो, ऐसा कोई सिंबल बनाना है, ठीक है, जो कीबोर्ड में कोई की नहीं है उसकी, ठीक है। जैसे हम बात करें ये वाला, ये ऐसा कुछ दिखता है, आपने वेबसाइट में देखा होगा, लास्ट में कॉपीराइट का ये सिंबल होता है, क्या इसकी कोई की है कीबोर्ड में? अगर हमने ऐसा कोई की बनाना हो, ये चलो मल्टीप्लाई की तो कोई साइन होती नहीं हमारी कीबोर्ड में, होती है क्या? नहीं। अच्छा, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल भी नहीं होता। लेट्स सपोज हम क्या लिखें कि मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने जैसे ही यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाने की कोशिश की ना, अब एचटीएमएल तो समझ रहा है कि भाई ये तो टैग इस तरह से लिखे जाते हैं, तो मेरे पास सारी सजेशन आ गई, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बोली, मैं कह रही हूँ असल में मुझे लेस देन का सिंबल बनाना है, ठीक है। तो अब एचटीएमएल को समझ रहा है आप इसको गलती कर दी है, एचटीएमएल क्या समझ रहा है आपने इसमें गलती कर दी है, लेकिन मैं तो सही हूँ कि मुझे लेस देन का सिंबल ही बनाना है, लेकिन एचटीएमएल को ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं ना वो लेस देन के सिंबल से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बनाना है या कोई भी ऐसा कुछ यूज़ करना है, तो उसकी की नहीं है कीबोर्ड में, तो अब उसको कैसे बनाऊँ मैं? तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए स्केप करेक्टर यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक कोड होता है वो आपको दिया जाता है, उसके थ्रू वो सिंबल बन जाता है, आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बुक में आपको बता रहे हैं ना कि एक कोड दिया हुआ है, दो तरीके से दिया हुआ है, एक ऐसा वाला लिखा हुआ है, एक ऐसा वाला। अगर मैं इसको सिंपल कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो कौन सा सिंबल बन जाएगा? मल्टीप्लाई का। जाकर हम इसको देखें ज़रा, तो यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि नीचे बनाया सबसे मैंने, ये देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल बन गया। तो अगर आपको एक तो बुक में आपको बताया, नहीं तो इंटरनेट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपको कॉपीराइट का चाहिए ना, तो आप लिखो ज़रा कॉपीराइट HTML कोड, सही है, क्योंकि HTML में लिखना है आप लोगों ने। तो ये देखो आपको जो है कोड दे देगा, सिंबल्स वगैरह पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और ये बता भी रहा है कि भाई आप ये वाला यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चलो इसके बराबर में कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा कॉपीराइट का, देखो सी बन गया कॉपीराइट का। तो इस तरह से आप अलग अलग कोड निकाल के ना इसको पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शीट में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप ये भी यूज़ कर सकते हो, डेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हो, हेक्सा कोड, सब क्या करेंगे सी ही बनाएंगे। और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कॉपी कर सकती हूँ ना कि मुझे कोड लिखने की क्या जरूरत है, इसको सिंपल में को सिंपल ऐसे में कॉपी करूँ तो ये जब भी बन जाएगा। देखिए बराबर में आ गया। सही, बताने का मकसद ये कि आपको हो सकता है कुछ सिम्बल्स ना मिले कीबोर्ड में, तो आपको इस तरह से कोड ढूंढ के लगा लेना है। सही है, चलो भाई ये हो गया, अब चैप्टर 8 डन हो गया फाइनली। सही है, तो कुछ खास चीज़ें नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ें थी इसमें। चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 9 आई गेस मैं आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें सिर्फ ऑडियो वीडियो लगाना पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, आई फ्रेम से ही हमने देख लिया था वीडियो लगाना, और ये फ्लैश जो है पुराना है, इसको हम इग्नोर करते हैं। और इसमें फ्लैश जो है ना इसके बाद आई गेस आ रहा है, देखो इस बुक में इस चैप्टर में आपको बता रहा है, पिछले वाले चैप्टर में नहीं बताया था, मैंने आपको जब बता दिया था कि क्या है वीडियो का टैग, इसमें बता रहे हैं। हाँ, वीडियो का टैग है, या को बता रहे हैं ना वीडियो का टैग है, हमने अप्लाई करके देखा लेकिन हमारे पास शो नहीं हुई। हमें किससे लगाना चाहिए, आई फ्रेम से। और ऑडियो तो हमने अप्लाई किया, ऑडियो हमारे पास चल रहा था। सही है, ऑडियो के अंदर SRC के अंदर आपने लिंक पास कर देना, कंट्रोल ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ऑटो प्ले क्या होगा कि अगर ऑडियो ख़त्म हो गई, तो आप लोग यूट्यूब पे भी देखा होगा ना, वीडियो एक बार ख़त्म हो जाती है तो अगर आपने लूप पे चलाया होता है तो वीडियो दोबारा से स्टार्ट होती है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। ठीक है, ये आई फ्रेम में भी कर सकते हैं। अच्छा, प्री लोड का क्या होगा कि भाई जैसे ही जो है चलाने से पहले लोड हो जाएगा, लिखा हुआ है दिस एट्रीब्यूट्स इंडिकेट्स व्हाट द ब्राउज़र शुड। अच्छा, कुछ ब्राउज़र की चीज़ें कि ब्राउज़र क्या करता है कि शुरू में पहले लोड कर लेता है, तो प्री लोड से क्या होगा कि समटाइम्स ये होता है कि आपने देखा होगा अगर इंटरनेट अच्छा ना हो ना तो बीच बीच में आपकी वीडियो भी रुकती जाती है, ऑडियो में भी आपकी रुकती जाती है। तो अगर आप शुरू में सारा लोड कर लो और फिर प्ले करो, फिर बीच में कुछ नहीं रुकेगा। सही है, तो अगर आप वैसा वाला काम करवाना चाह रहे हो तो प्री लोड का आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। अच्छा, लूप आपको पता है कि वो लूप पे चलता रहेगा। ठीक है, ऑटो प्ले से खुद से चल जाएगा, और लूप पे ये है कि एक बार ख़त्म हो गया तो वो दोबारा रिपीट होता रहेगा। सही, तो पास कर सकते हो आप। ऑडियो तो आपने बनाया भाई, इसमें ये एट्रीब्यूट्स हम पास करके देखते हैं। ऑटो प्ले पास किया हमने। अच्छा, ऑटो प्ले से क्या होना चाहिए, खुद ये चलना चाहिए ना, ऑटो का मतलब है खुद से ही। तो ज़रा मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अच्छा, किस पे लगाया मैंने, ऑडियो पे लगाया, ऑडियो पे लगाया ना। अच्छा, ये तो मैंने खुद से चलाया, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं खुद से चल रहा है ऑटो प्ले पे। ये ओके, इस पे नहीं, इस वाले पे। ठीक है, इसका ये वाला है, वो तो चले नहीं थे ना सेकंड वाला। अब देखिए जो ये वाली ऑडियो है, देखें रिफ़्रेश किया मैंने तो ये खुद से चलनी चाहिए। कौन सी भाई, चली क्या, हमें बुक में ऐसा बता रहे हैं, चलता नहीं चलता ये। मैंने रिफ़्रेश किया, ऑटो प्ले तो नहीं चल रहा। अच्छा, लूप चला कर देखते हैं हम ज़रा, सही जगह लगाया ऑटो प्ले। अच्छा, अब चल रहा है, थोड़ी देर बाद वेट, इंतज़ार करते हैं हम ज़रा, खुद चलाए। ये मैंने टैब चेंज किया, खुद तो नहीं चला। अच्छा, मैंने जब VS कोड लगाया नहीं चला। अच्छा, लूप देखते हैं, ऑटो प्ले तो नहीं चला, लूप देखते हैं, जब एंड होता है खुद से चलता है। हाँ, लूप चल रहा है, देखो एंड होगी ये, देखो खुद से चल रहा है। ठीक है, लूप चल रहा है। आई गेस ऑटो प्ले नहीं चला, ऑटो प्ले से क्या होना चाहिए, खुद ही से ये स्टार्ट हो जाए, वो नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल। अच्छा, और दूसरे उसने क्या बताया कि भाई लूप प्री लोड कर सकते हो, ऑटो प्ले तो नहीं चला हमारे पास। अच्छा, इसमें पढ़ भी लेते हैं, यही पर्पस था, स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली, मतलब खुद से चलनी चाहिए, हमारे पास नहीं चल रही, मे बी अब ये सपोर्टेड ना हो। ठीक है, तो ये ऑडियो वाला काम हमने पढ़ लिया है, वीडियो हमने देख लिया है, और बस चैप्टर 9 में यही था, मतलब जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है वही चैप्टर 9 में हमने आगे का पढ़ लिया था। सही, तो चैप्टर 8 और 9 आपका कंप्लीट हो गया। मुश्किल तो नहीं लगा, बहुत सिंपल से चैप्टर थे ये। ठीक है, आसान भी थे। तो आप लोग अभी क्या रह गया, डाउनलोड करके लगाने वाली चीज़ें रह गई ना। जो वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब से लगाई है, आपको वीडियो आप लोग भी डाउनलोड करें और उसको लगा कर देखें, फिर कोई ऑडियो भी आप लोग डाउनलोड करें और उसको लगा कर देखें। सही है, आगे नहीं पढ़ा रही, आगे आपके HTML भी ख़त्म हो गई, सिर्फ एक टॉपिक रह गया। सही है, तो इंशाल्लाह आगे वाले क्लासेस में ना हम उसको कवर करके और एक क्लास रख लेंगे रिवीजन की। सही है, जिसमें आपको सारा HTML के बारे में जो भी कोई पूछना है या कुछ हमने करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सही, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक क्लास में हो पाएगा, देखते हैं ज़रा हम। चलो, मैं स्क्रीन में अनशेयर कर रही हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो। और मज़े की रही आज की क्लास, छोटा छोटा काम हमने पढ़ा, बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं थे। और रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं कह रही होती हूँ क्या, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।